बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं गर्मा गर्म जलेबी, जो बहुत ही मज़े की होती है और बिल्कुल क्रिस्पी क्रिस्पी बनती है, तो बहुत ही आसानी से बन जाती है। तो चलें हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने चौड़ी कढ़ाई ली है जिसमें हमारी जलेबियाँ सही तरह शीरे में बने। तो चलें फिर हम शीरा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम शीरा तैयार करेंगे। तो इसके लिए हमने ली है 2 कप चीनी, और इसमें हमारा जाएगा 1.25 कप पानी। ये थोड़ा सा हमने दूसरा कप जो है वो कम लिया है, तो 1.25 कप हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो इसको हम अच्छे तरीके से हिलाएंगे ताकि हमारी चीनी जो है वो नीचे से चिपके नहीं। तो इसको अच्छे तरीके से हम पकाएंगे। इसमें हम डालेंगे आधा नींबू, जैसे नींबू का रस भी आप डाल सकते हैं। तो इसमें 3 अदद इलायचियाँ, उनको हम इस तरह से बीच में से तोड़ के डाल देंगे ताकि फ्लेवर अच्छा आए। तो इसको हम इतनी देर पकाएंगे कि हमारा शीरा तैयार हो। तार वाला शीरा नहीं हमें चाहिए, हमें इस तरह जो है, ये हम थोड़ा सा फूड कलर भी इसमें ऐड कर, ये भी ऑप्शन है, आप चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं तो नहीं, ज़रूरी नहीं। तो ये मैंने थोड़ा सा इसमें फूड कलर ऐड किया है। तो इसको हम पकाएंगे। ये देखा हमारी जो है चाशनी अब जो है पक रही है। तो अब हम जो है इसका, ये जितनी देर हमारा शीरा जो है तैयार होता है, तो फिर हम लोग आटे की तरफ चलते हैं। तो इसमें हमने जो है 2 कप मैदा लिया है, तो इसको हम छान लेंगे। ये 2 कप हमने मैदा लिया है, तो इसको हम छान लेंगे अच्छी तरीके से ताकि जो है गुठलियाँ वगैरह ना हो। ये मैदा हमने छान लिया है। तो अब हम जो है 2 खाने के चम्मच इसमें ऑयल डालेंगे। तो अगली चीज़ जो ली है हमने वो दही। तो दही हमने लिया है 4 खाने के चम्मच, वो भी इसमें ऐड करेंगे। दही जो है वो ज़रूरी है, अगर दही नहीं है तो आप इसमें नींबू भी ऐड कर सकते हैं। तो 4 चम्मच दही लिया हमने, 4 खाने के चम्मच। ये हमने लिया है बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर 1.5 टीस्पून। इसमें हमने लिया है ये फूड कलर, ये चंद कतरे मिलाए हैं। तो आप जो है बगैर कलर की बना सकते हैं। तो इसको हम मिक्स करेंगे। तो इसको अच्छे तरीके से ही मिक्स करना है हमने। तो ये 1 कप पानी लिया, तो ये हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे पानी डाल के। इसमें जितना पानी आपको बेटर सही लगे तो उस हिसाब से हमने इसके में पानी ऐड करना है। तो इसको चम्मच की मदद से पहले हम मिक्स करेंगे। तो अब हम इसे बीटर की मदद से मिक्स करेंगे। तो इसको हमें अच्छे तरीके से मिक्स करना है। अब पानी थोड़ा थोड़ा डाल के हम जो है इसको मिक्स करेंगे। एकदम से पानी नहीं डालना ना, ताकि हमारा जो मैदा है वो पतला ना हो जाए। तो हमें बहुत पतला मैदा नहीं चाहिए। इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स करना है, जिस तरह के झाग की तरह नज़र आए, जैसे खमीर पान इसमें आता है ना। बाहर की जलेबियों में तो वो ज़्यादा देर उनको बना के रखते हैं तो वो बन जाती हैं। तो हमें जो है उसी वक्त बनाना है, तो इसलिए हम इसको अच्छे तरीके से गूंदेंगे, जैसे बीटर से इसे मिक्स करेंगे। हाथ की मदद से भी आप कर सकते हैं, लेकिन हमने आसानी के लिए बीटर यूज़ कर लिया है। तो हम इसको और मिक्स करेंगे, ये अच्छी तरीके से हम इसको मिक्स करेंगे। अब थोड़ा सा पानी और इसमें हम ऐड करेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा ही डाल के इसको आप मिक्स करें। ये देखा, ये अब हमारा जो है बैटर अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है। इस तरह ही हमें चाहिए। तो इसको साफ़ कर लेंगे हम, जो बैटर है हमारा, तो बीटर। तो ये देखें, ये इस तरह गिरना चाहिए।
इससे हमारी जलेबियाँ जो है अच्छी बनेंगी, बहुत सख्त भी ना हो और बहुत नरम भी ना हो। अब हम जो है एक पैन लिया हमने, तो ये खुला पैन होना चाहिए ताकि हमारी जलेबियाँ सीधी सीधी आएँ। तो इसमें हमने 2 कप जितना तेल डालना है, ज़्यादा नहीं, इसको भरना नहीं है आपने। तो आप घी भी डाल सकते हैं। तो ये एक बोतल ली है मैंने, तो इसका ढक्कन में हम सुराख इस तरह से करेंगे। तो बोतल से हम जलेबियाँ बनाएंगे। आप शॉपिंग बैग होते हैं, केक वाला जो होता है, उससे भी बना सकते हैं, लेकिन मैं जो है वो बोतल इस्तेमाल करूँगी। तो एक शॉपर लिया मैंने, बोतल में हम मिक्सचर डालेंगे। तो एक शॉपर को इस तरह रखें आप और उसमें मिक्सचर डालें। बोतल में वैसे आप नहीं डाल सकते, तो इस तरह से हम डालेंगे इसको जी। गिलास के अंदर मैंने शॉपर को रखा है और उसमें मैंने मिक्सचर आधा डाला है। ये इस तरीके से आप इसको पकड़ें, ये एक कोना हाथ में ले लें। तो आप इस तरीके से भी ज़रा सा काट के तो आप जलेबियाँ बना सकते हैं। तो मैं जो है बोतल में बनाऊंगी, मुझे इस तरह आसान लगती हैं। तो ज़रा सा कोना इसका मैं काट दूंगी। तो अब इसको मैं बोतल में डालूंगी इस तरह से। ये बहुत ही आसानी से जो है बोतल में हम डाल सकते हैं कोई भी चीज़। तो ये मिक्सचर मैंने अभी डाल दिया बोतल में। ये देखें इस तरह से ये मेरी बोतल जो है वो, ये आप पानी वाली बोतल भी ले सकते हैं। तो मैंने तो ये जूस वाली बोतल ली है। तो इसका ढक्कन हम बंद करेंगे, हम इस तरह से पक्का बंद करना है ढक्कन को जी, इस तरह से। ये देखें। तो अब हम जलेबियाँ फ्राई करेंगे इसको आराम से। आप ऐसे एक बीच में रखें और ऐसे गोल गोल इसको घुमाएं, तो आपकी गोल गोल अच्छी जलेबियां बनेंगी। ये खुद ही फूल के ऊपर आ जाती हैं। इसमें बेकिंग पाउडर हमने डाला है। तो ये देखा, ये कितनी प्यारी और गोल गोल हमारी जलेबियां बन रही हैं, ये इस तरह से। पानी वाली बोतल लें तो वो भी नरम होती है, उससे भी आसानी से बनती हैं जलेबियाँ। तो मेरे पास यही थी तो मैंने यही यूज़ कर ली। तो अब हम इनको थोड़ा सा आगे कर लेंगे जलेबियों को, तो ताकि हम आसानी से और जलेबियाँ डाल सकें। ये देखा, इस तरह से ज़रा सा बीच में डालें और इस तरह गोल गोल घुमाएं, तो बहुत ही मज़े की जलेबियाँ आप घर पे तैयार कर सकते हैं। जब भी दिल करे बंदा बना लेता है जलेबियाँ। ये देखा, ये बहुत ही देखिए गोल गोल बनी है हमारी जलेबियाँ। इसी तरह से जलेबियाँ बनाएं। तो ये देखा, हमने इसको तेज़ आंच पे नहीं पकाना ना, इसको हमने दरमियानी आंच पे पकाना है। तो इनको पलटते रहना है बिल्कुल। ये देखा, इस तरह से इन जले नहीं ना जलेबियाँ हमारी, तेज़ आंच हम रखेंगे तो जल जाएंगी। ये देखा, हमारी जलेबियाँ जो है वो तैयार हो चुकी हैं अब तकरीबन। तो अब हम इन्हें निकालेंगे। शीरा हमारा जो है गर्म होना चाहिए इस तरह से। तो हमने ज़्यादा डिप करके नहीं रखनी ना जलेबियों को, हमने इनको एक साइड से दूसरी साइड से पलट के तो इनको निकाल लेना। ज़्यादा देर हमने इनको इसमें शीरे में नहीं रखना, वरना नरम हो जाएंगी। ये देखा, हमारी कितनी अच्छी जलेबियाँ तैयार हो गई हैं। तो अगर ये आपको मेरी जो वीडियो है ये पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा, इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी के बटन को लाजमी दबाइएगा। अल्लाह हाफिज़।